हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एक्चुअली व्लॉग नहीं है बट हाँ एक वीडियो है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो AJK MCRC में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं और जो अपना करियर मास कम्युनिकेशन की फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो ये आप ऑब्वियसली थंबनेल और टाइटल से समझ गए होंगे कि इट इज़ अबाउट माई जर्नी, दैट हाउ आई गॉट एडमिटेड इन AJK MCRC इंस्टीट्यूट एंड हाउ वॉज माई प्रिपरेशन फॉर इट। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाए और इन डिटेल उनको मालूम लग जाए कि क्या प्रोसेस रहती है, कैसे प्रिपरेशन करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहली बात, ये AJK MCRC है क्या? सो AJK MCRC स्टैंड्स फॉर अनवर जमाल किदवई मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर which is a part of Jamia Millia Islamia. Okay, so it only offers the courses of post graduation, मतलब आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स अपने मास्टर्स डिग्री में है या PG डिप्लोमा अगर आपको करना है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप कौन से प्रोग्राम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे 4 डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है और बाकी सब PG डिप्लोमा है। इसलिए मैंने 3 के लिए अटेम्प्ट किया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला है मास्टर्स इन कन्वर्जन जर्नलिज्म, सेकेंड इज मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, थर्ड इज मास्टर्स इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस एंड रेस्ट आई टॉक अबाउट PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो PG डिप्लोमा में यहाँ पे एक्टिंग है, ब्रॉडकास्ट मीडिया है और फोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी में PG डिप्लोमा है। बाकी मास्टर्स में एक और प्रोग्राम है दैट इज मास्टर्स इन विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन। तो ये 4 डिग्री प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इफ़ यू वांट फॉर PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स आप वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि आई हैवंट अटेम्प्टेड द PG डिप्लोमा वंस। आई हैव ओनली गिवन अटेम्प्ट्स ऑफ 3 कोर्सेज विच वॉज MA इन कन्वर्जन जर्नलिज्म, MA इन मास कम्युनिकेशन एंड MA इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस। अब इन तीनों के बारे में इन डिटेल कि पेपर कैसा आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, पोर्टफोलियो क्या है, इंटरव्यू क्या होता है, इसके लिए मैं तीनों के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं इन डिटेल बताऊंगी कि एंट्रेंस एग्जाम लाइक जो होता है और पोर्टफोलियो जो होता है, जो इंटरव्यू होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है तीनों में, क्योंकि तीनों का क्वेश्चन पेपर बहुत अलग होता है, तीनों का इंटरव्यू बहुत अलग होता है। पोर्टफोलियो इज समवॉट सेम बट उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तीनों पे अगर अलग अलग वीडियो बने तो वो काफ़ी सही रहेगा, इसलिए मैं अगले 3 वीडियोस इन तीनों के बारे में होंगे। टॉक अबाउट माई जर्नी। सो आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दीज 3 प्रोग्राम्स, मेनली दीज 3 प्रोग्राम्स। और यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस थी कि आई डू इन मास्टर्स इन कन्वर्जन जर्नलिज्म बट आई हैव टेकन एडमिशन इन MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। मैंने जो प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था वो जनवरी 2022 से मैंने मेनली स्टार्ट कर दिया था। बिफोर यू आर बिगिनिंग, आप अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट जान लें कि आपको किस चीज़ में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन द फील्ड ऑफ हार्ड कोर जर्नलिज्म, आपको पत्रकार ही बनना है, आपका उसी में इंटरेस्ट है, सो यू हैव टू गेट योर सेल्फ, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट जर्नलिज्म। आपको आर्टिकल्स पसंद कर रहे हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि नहीं, तो मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज अ बेसिक थिंग यू शुड नो। ओके, मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मैं MCRC में हो जाऊं बिकॉज द वर्क, द एटमोसफेयर वो आपको शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में मिले। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन कि MCRC जो है वो इंडियाज टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स में से है जो मास कम्युनिकेशन के लिए रिकमेंड किया गया है। तो एक रेगुलर BA मास मीडिया का कोर्स है जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है अपनी ग्रेजुएशन में, तो वहाँ से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी वास्ट है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको ऑन ग्राउंड जाके वर्क करना पड़ेगा, आपकी अटेंडेंस एक बहुत मैंडेटरी होगी, आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इसीलिए मैं MCRC आना चाहती थी। मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे, क्योंकि BA में मुझे थियोरेटिकल नॉलेज बहुत मिल गई थी अपने सब्जेक्ट के बारे में, मेरे को इंटरेस्ट पता लग गया था अपना, मुझे लिखना आ गया था, आई वॉज क्लियर विद माई ऑब्जेक्टिव्स। बट नाउ आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर एंड टू डू मोर प्रैक्टिकल वर्क। अब MCRC के बारे में और डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो आप जामिया के प्रोस्पेक्टस में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। तो आपको पूरी डिटेल में इन चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी और आपको लाइक फीस स्ट्रक्चर है, फैकल्टी क्या क्या है, क्या क्या
फीचर्स हैं जो इन डिटेल जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हैं वो आप उसके प्रोस्पेक्टस में जाके देख सकते हैं। मैं प्रोस्पेक्टस का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आपको मिल जाएगा कि एमसीआरसी में और क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, सो दैट वाज माय एम। तो यही एम आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और आपको एमसीआरसी में ही आना है या कोई और बेटर इंस्टीट्यूट है आपकी नज़र में तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और बट प्रिपरेशन आपके माइंड में लाइक बिफोर बिगिनिंग द एज आई सेड अर्लियर कि प्रिपरेशन करने से पहले ही आपको ये आपका इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए। सो फॉर दैट यू कैन गो टू यूट्यूब फॉर सेवरल वीडियोज, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यू स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स, यू स्टार्ट फेचिंग वेबसाइट्स, जैसे ब्लॉग्स पढ़ें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इंग्रोस कर सकते हैं इन सोशल एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकली क्या चल रहा है, पॉलिटिकल क्या एरेना है, न्यूज़ में आजकल क्या अपडेटेड है, उस पर इस लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई टॉपिक आजकल ट्रेंडिंग है तो उस पर क्या किसी क्रिटिसिज्म उसको क्या मिल रहा है और उसके फेवर में लोग क्या कह रहे हैं, ये आपको एक बेसिक नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। एंड विद जब आपको ये क्लियर हो जाए, आपको आपका इंटरेस्ट पता लग जाए कि हाँ आपको क्या करना है, देन यू गो फॉर द प्रिपरेशन। ओके, तो जो मेरी प्रिपरेशन थी वो काफ़ी मैंने इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं करी थी, बहुत सिंपल रखी थी। और यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी सिंपल रखिए। लाइक मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे काफ़ी बार पूछा कि क्या प्रिपेयर किया था, क्या आता है एग्जाम में। सो गाइज, कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आने वाला है, इट इज इन द वर्ल्ड। सो व्हाट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड वो ही आपके सिलेबस है। आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पॉलिटिकल्स की बुक जैसे अमूमन सब्जेक्ट्स में होता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। बट जर्नलिज्म और मीडिया एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे आपको फैक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो करंटली वर्ल्ड में हो रहा है। अगर मैंने 22 में अटेम्प्ट दिया है तो मैंने क्या प्रिपेयर किया था, मैंने 21 के वो सारे इवेंट्स पढ़े थे जो हैपनिंग थे, लाइक जो 21 में हुआ। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वैक्सीन, द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्रेंड, हिजाब कंट्रोवर्सी, या बहुत से बहुत ज़्यादा अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स, यू नो, ये जो बेसिक इवेंट्स, जो बेसिक कंट्रोवर्शियल इवेंट्स भी आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स भी कह सकते हैं, सोशल इवेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये सब जो हुआ 21 में, ये सब मैंने पढ़ा था एंड बाय फॉर्च्यून यही सब एग्जाम में आया। सो इट वॉज अ वे ईजियर फॉर मी। तो आप लोगों को भी ऐसे कुछ बुक्स नहीं पढ़नी है कि आप करंट अफेयर्स की बुक लेकर आ जाएं और आप पढ़ने लगे हैं दिन भर रात भर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जर्नली एक जो बेसिक स्टेप्स हैं वो यही है कि रीड अ न्यूज़पेपर, रीड एनी ब्लॉग ऑफ अ गुड राइटर, रीड समथिंग विच इज लाइक इन कंट्रोवर्सी और इन व्यूज ऑफ द पब्लिक। जैसे कोई भी ट्रेंडी टॉपिक चल रहा है आजकल तो आप उस पर नज़र बताइए, उस पर नज़र रखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, और एक जो मेरा मेन एडवांटेज रहा है प्रिपरेशन के टाइम पे वो ये प्रिपरेशन थी कि मैंने करंट अफेयर्स, अक्सर जो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि करंट अफेयर्स वो लोग साल के एंड वाला पढ़ते हैं कि 21 में जो भी सब हुआ वो साल के आखिर में पढ़ते हैं। बट अगर आप लाइक ये मेरा पर्सनल सजेशन है और जिसने मुझे बहुत बेनिफिट किया है, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स देखा करें। फॉर एग्जांपल आज जिस वीडियो लिंक से जिस यूट्यूब ने मुझे क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था तो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वो क्रेजी जी के ट्रिक नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। तो कम से कम आई गेस आधे घंटे की शायद उनकी वीडियो होती है मैक्सिमम। तो एटलीस्ट मैं इंटू 2x पे सुनती थी, तो वो आप इंटू 2x पे लगाइए आराम से। वो क्लियरली एक एक चीज़ समझाते हैं, उसमें वो वीडियो पूरा क्वेश्चन डालते हैं, 4 ऑप्शंस डालते हैं, वो पूरा खुद ही बताते हैं क्वेश्चन और आंसर। उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, आंसर को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे क्या होता है ना, आज के सारे टॉपिक्स आपके उसी दिन कवर हो जाएंगे। आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें अपने डेली करंट अफेयर्स लिखिए और जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 1-2 दिन पहले आप अगर सारे करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, आप इमीडिएटली वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द एंट्रेंस आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और एंट्रेंस आप अपना देकर आ सकते हैं। सो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा डेली करंट अफेयर्स, ना कि मंथली और करंट ईयरली। वैसे ही आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा प्रेफरेंस लगता है। मेरे को ये अच्छा लगता था कि मेरे को लास्ट में आके कोई बर्डन नहीं पड़ रहा है। अगर मैं दिन में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नहीं पढ़ा,
पढ़ा ही नहीं मैंने, तो एटलीस्ट मेरे दिल में सुकून है कि मैंने आज एक करंट अफेयर की वीडियो देखी है और मैं आज के बारे में अपडेटेड हूँ। अगर आज के बारे में मुझसे कुछ पूछ लिया जाए तो आई कैन आंसर इट, ठीक है। तो इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि आप आज के करंट अफेयर्स को तो अच्छे से देख लें, और अगर आप डेली ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी हैबिट बन जाएगी और उसको आप इजीली लिख पाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई ऑफ योर डेली करंट अफेयर्स। ये मेरी प्रिपरेशन का एक बहुत अहम पार्ट था। दूसरा मेरी प्रिपरेशन का जो अहम पार्ट था वो ये था कि आपका जर्नलिज्म का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज थिंग्स। आपको मालूम होना, मैंने पहले भी कहा कि आपको क्रिटिसिज्म और फेवरिज्म दोनों का मालूम होना चाहिए। तो आप इसमें अगर एनालिटिकल अपनी अप्रोच रखेंगे तो किसी भी इशू को लेके तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए एक और यूट्यूब लिंक है, वो है बायजूस का हिंदी द हिंदू एनालिसिस। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो वहां पे वो क्या कहते हैं, उस वीडियोस में दे टेक आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर और उसको वो एनालाइज करते हैं। जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हुए, तो वो उनको काफी थ्योरेटिकल एनालाइज करते हैं, बताते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट में क्या है, मतलब एवरीथिंग दे टॉक इन डिटेल। तो उससे आपका पूरा क्लियर हो जाता है। मैंने प्रिपेयर कर दिया था कि मेरे डेली करंट अफेयर्स और आपका एनालिसिस वाला एडिटोरियल वो क्लियर हो जाए, और इन दोनों का ही मैं नोट्स बना रही थी कि मेरा करंट अफेयर्स की एक अलग नोटबुक थी, मैं वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स लिखती थी और पूरा प्रिपेयर कर लेती थी उसी रात को। और जो एनालिसिस वाला पार्ट होता था तो वो भी मैं उसी दिन कंप्लीट करके, एटलीस्ट जो एक वीडियो होती है वो ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स की होती है, वही इंटू 2x सुन के बिल्कुल अच्छे से समझ के उसको अपने पॉइंट्स में, आपने उससे क्या समझा अपने व्यूज में, मैं उसे मेंशन करके अपने नोट्स बना लेती थी। तो यही दो थे, और इसको आप इजीली यूट्यूब पे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये मेरी प्रिपरेशन चल रही थी एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर इट फॉर 6 months रेगुलर। बीच में मेरे ऑफलाइन एग्जाम्स भी आए ग्रेजुएशन के, तो वहाँ पे मेरी प्रिपरेशन थोड़ी रुक गई थी, बट स्टिल आई कैरीड ऑन कि मैं कर लूँ। सजेस्ट करूंगी कि टेक आउट 1 घंटा फॉर योर प्रिपरेशन एटलीस्ट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नाउ, तो आप एटलीस्ट दिन का 1 घंटा निकालो कि हाँ मुझे 1 घंटा अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है। और ये मैं मास कम्युनिकेशन के लिए नहीं कह रही हूँ, बट किसी भी एंट्रेंस में या किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में अभी 1-1.5 साल है, तो एटलीस्ट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे एंड यू एम फॉर योर सेल्फ कि हाँ मुझे 1 घंटा तो एटलीस्ट मुझे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए देना है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट। सो ये मेरा 6 months पूरा मैंने प्रिपरेशन में दिया। कोर्सेज के बारे में तो बताया नहीं, तो जिन 3 कोर्सेज के मैंने अप्लाई किया था, एज आई टोल्ड यू, MA कन्वर्जन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो अब मैं तीनों में डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ, ओके। तो इफ आई टॉक अबाउट MA कन्वर्जन जर्नलिज्म, सो इट स्टैंड्स फॉर हार्ड कोर जर्नलिज्म। अगर आपको एक अच्छा पत्रकार बनना है तो आप इस कोर्स में जरूर अप्लाई करें। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाएगा, आपसे रिसर्च वर्क कराया जाएगा, आपसे आपको उस तरीके से बिल्डअप किया जाएगा कि आप एक जर्नलिस्ट ज्यादा रहे, और आपका जो पर्सपेक्टिव है सोसाइटी को लेकर, आप क्या सोचते हैं, आपका किसी इशू पे, किसी मुद्दे पे आपकी क्या विचार हैं, क्या व्यूज हैं, क्या पर्सपेक्टिव है, वो सब इस कोर्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर आप एक पैशनेट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एक पैशनेट जर्नलिस्ट अपने आप को देखते हैं, या आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो एक जर्नलिस्ट में होनी चाहिए, ये कोर्स आपके लिए है। सो यू कैन ट्राई फॉर दिस कोर्स। और इसकी जो क्वेश्चन पेपर है, जो पोर्टफोलियो है और जो इंटरव्यू है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आराम से इन डिटेल बता दूंगी, ओके। Second course is MA Mass Communication. So MA Mass Communication refers to the course which is based on filmmaking, and it's more oriented in films, okay. So if you want to see yourself as a filmmaker and आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके डायरेक्शन स्किल्स वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इस कोर्स में जाइए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जर्नलिज्म का पार्ट भी आता है। ये नहीं है कि पूरी ही फिल्म है, आप फिल्म ही बनाते रहेंगे, एडवर्टीजमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो अगर आपका क्योंकि
मेरे साथ इंटरव्यू राउंड में उन्होंने जर्नलिज्म से भी रिलेटेड, फिल्म से तो क्वेश्चन पूछे ही थे बट जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने मेरे क्वेश्चन पूछे थे। और जब मैंने इसका सिलेबस देखा तो वहाँ पे भी जर्नलिज्म से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपको इस कोर्स में मिल जाएगी मास कम्युनिकेशन में। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। कोर्स इज बेस्ड ऑन सोशल वर्क एंड मीडिया, कि हाउ सोशल वर्क can be coordinated with media and how media is a very useful tool for social work। हमें डेवलपमेंट पे बात करनी होगी, हमें सोशल वर्क पे बात करनी होगी, हमें ग्राउंड वर्क करना होगा, हमें ये सब बताना होगा। लाइक आप अगर मैं इजी टर्म्स में बोलूँ तो इट इज़ लाइक मोर ऑफ like how NGOs and media work together। जो कोर्स है वो कंपनीज में CSR एक्टिविटीज के लिए काफ़ी रेलेवेंट माना जाता है, काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है इस कोर्स में। लोगों को अक्सर ये लगता है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है और क्या काम होगा, बट हाँ जो CSR एक्टिविटीज़ होती हैं और जो कंपनीज की होती हैं और जो सोशल वर्क में NGOs वर्क करती हैं, वहाँ पे आपका ये बहुत रोल, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। और वहाँ पे जैसे आपने सुना होगा नुक्कड़ नाटक, ठीक है, तो नुक्कड़ नाटक वगैरह ये सब आर अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस, तो वे सब इस कोर्स के इंटीग्रेटेड है। इफ यू वांट टू बी एन एसेट टू द सोसाइटी यू कैन टेक एडमिशन इन दिस कोर्स। ओके, सो ये तीनों में एक बहुत बेसिक सा बहुत क्लियर डिफरेंस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ मैं इसको। स्पेसिफिकली फिर से बता दूं कि मैं इन तीनों के कोर्सेज के बारे में ही क्यों बात कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने इन तीनों कोर्सेज के लिए ही अटेम्प्ट दिया था और मेरे को ज़्यादा इन्हीं तीनों में इंटरेस्ट था, तो मैंने बाकी कोर्सेज के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं। और पोर्टफोलियो और इंटरव्यू राउंड वो भी मैं एक छोटा सा बता देती हूँ फटाफट। तो जो पोर्टफोलियो और इंटरव्यू था गाइस, तो पोर्टफोलियो आपका पूरा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वर्क विच यू हैव डन इन 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। और अगर आप किसी मीडिया इंस्टीट्यूट से मतलब मीडिया कोर्स नहीं कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन में, तो अगर एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ MCRC, सो गाइस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि स्टार्ट ज्वाइनिंग इंटर्नशिप्स इन मीडिया फर्म्स, क्योंकि वो थोड़ा सा बेनिफिट रहता है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो एक मीडिया बैकग्राउंड देखना चाहते हैं, वो मीडिया में आपका वर्क देखना चाहते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो गेट योर एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड गेट योर आर्टिकल्स published in some good websites or newspapers or something like that, and then it will be really beneficial for those who are not from the media background। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि अभी से आप मीडिया इंडस्ट्री में थोड़ा सा लाइक स्टार्ट कीपिंग योर सेल्फ अवेयर। आप मीडिया इंस्टीट्यूट चाहिए, वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए ट्राई करिए, जॉब तो बाद की बात है, बट हाँ इंटर्नशिप थोड़ा 3 महीने की इंटर्नशिप लीजिए, कुछ सीखिए। और जो पोर्टफोलियो है वो तीनों के थोड़े थोड़े डिफरेंट रहते हैं, वो भी मैं उनकी स्पेसिफिक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। और आपका इंटरव्यू होगा वो भी तीनों कोर्सेज के लिए अलग अलग होता है, किसी का कॉम्बिनेशन में नहीं होता है साथ में। लाइक मेरा तो नहीं हुआ, मेरे तीनों अलग अलग हुए हैं, तो मैं उस बेसिस पे कह रही हूँ। आई डोंट नो कि अगर किसी का मास कम्युनिकेशन एंड CJ का एक साथ हुआ हो, बट मैंने तीनों का अलग अलग दिया है। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम माई नॉलेज इट इज़ दोनों तीनों का अलग अलग ही होता है। हाँ, एक दिन सेम दिन पे स्केड्यूल हो सकते हैं कि आज आपका CJ का और आज आपका मास कॉम का भी है, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, मैंने एक दिन में दोनों इंटरव्यूज दिए थे। तो ये चीज़ है। और हाँ, वो पैनल काफ़ी अलग अलग टीचर्स का रहता है, जो उनकी फैकल्टी होती है वही बैठती है। दे आर अराउंड 8 to 10 पीपल एंड दे आर वेरी चिल एंड दे आर वेरी वार्म वेलकमिंग, तो आपको बहुत प्यार से वेलकम करेंगे। इंटरव्यू की भी गाइस सिंपल सी ट्रिक है कि जितना आप बोलेंगे टीचर्स भी उतना ही पूछेंगे आपसे। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बात बोली तो वो उससे एक्स्ट्रा ही निकालेंगे। सो इट इज़ ऑन यू कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और आप कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है आपका इंटरव्यू में, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि आई गेस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आप लोग अभी तक थोड़े तो बोर हो ही चुके होंगे। वेल नेवर माइंड, जिसके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट डाल के बता देना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे यहीं कमेंट में डाल सकते हो, वरना मेरे इंस्टाग्राम पे विच इज़ नादिया खान, आप वहाँ पे भी मुझे DM कर सकते हो। कोई भी, इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओवरऑल मेरी जर्नी काफ़ी अमेजिंग रही है, प्रिपरेशन से लेकर टुडे व्हेन आई हैव टेकन द एडमिशन। बहुत हार्ड वर्क था गाइज, और बहुत सपोर्ट था मेरे पेरेंट्स का। मेरे पेरेंट्स, आई विल
अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो आई विल नॉट फॉरगेट टू थैंक देम, क्योंकि अगर वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद नहीं लिख पाती। एक छोटा सा पर्सनल इंसिडेंट मैं बता देती हूँ कि 13th को मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था और बिफोर द एग्ज़ाम मैं काफ़ी लो फील कर रही थी 11th और 12th को, कि लाइक कि यार अगर नहीं हुआ तो एक माइंड में आपके डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट, कि यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो दैट डाउट केम इन मी एंड मैंने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ वो लोग दिल्ली आ जाए मुझसे मिलने 1-2 दिन के लिए। सो दे स्पेशली केम फॉर मी, और वो मेरे को एग्जाम हॉल में लाइक एंट्रेंस पे पूरा गेट पे छोड़ के गए कि दे बिल्ड अप माई कॉन्फिडेंस कि मैं अपने एक दिन में 2 पेपर लिख सकूं। तो ये उस सपोर्ट के लिए थैंक यू मम्मी अब्बू। और बाकी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे थ्रू आउट माई जर्नी दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। भले कितना भी काम होता था, कुछ भी होता था, वो दे वर लाइक कि हाँ तुम प्रिपरेशन करो। मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स की वजह से मैं आप लोगों के सामने हूँ और ये वीडियो बना पा रही हूँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर दैट कॉन्स्टेंट बिलीव एंड कॉन्स्टेंट सपोर्ट टू मी। सो येस, दैट वॉज माई जर्नी। अगर आप मेरी जर्नी से कुछ भी आपको अगर इंस्पायरिंग लगा हो, या आपको मोटिवेशन लगी हो, या आपको लगा हो कि इट वॉज रियली हेल्पफुल, सो डू हिट दैट लाइक बटन एंड कॉमेंट योर व्यूज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इन तीनों कोर्सेज की जो भी वीडियो होगी वो नेक्स्ट इसी चैनल पे मैं इन सीरीज लाऊंगी। लाइक पहले MA कन्वर्जन जर्नलिज्म, MA मास कम्युनिकेशन एंड देन MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। इनके पेपर क्या थे, एंट्रेंस कैसा, रिटन एग्जाम क्या था, पोर्टफोलियो क्या था, इंट्रेंस मुझसे पूछे गए थे, ये आपको तीनों अलग अलग वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा। तो hit that like button and the subscribe button. तक के लिए बाय।